आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। बड़ी खबर इतनी बड़ी है कि बिहार के करीब 8.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज अपनी मैट्रिक की परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर दिया है, उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसके लिए एक नई तारीख आ गई है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह जो है अचानक से जब परीक्षा शुरू हो रही थी, तो उसी वक्त में जो सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसका प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हो गया था। और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है, सजा नहीं दी है। कई बार ये मसला सामने आया। कल जो अधिकारी बैठा था, जो कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह लोगों के पास सबूत है। लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो, उसका पेपर लीक करता है? तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों? क्या कार्रवाई की? ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे। उनका शर्म मिट चुका है, आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाज़ को, बिहार की समस्याओं को बिहार की विधानसभा में उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो कार्रवाई करें। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी पूछा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, उनसे बातचीत की और बातचीत में आनंद किशोर से नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर पूछा। उसके बाद आनंद किशोर ने जमुई, क्योंकि जो चीज़ें निकल के सामने आई वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं, तो मामला कुछ इस तरीके से है कि आज 19 तारीख को व्हाट्सएप पर एक जो क्वेश्चन पेपर था, जिसका नंबर था 1110470581, ये कोड था जो कि क्वेश्चन का था, वो कोड वायरल हुआ, जिसके जो व्हाट्सएप पे गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह प्रश्न पत्र, जिसका क्रमांक जो मैंने बताया कि 111-0470-581 जो है, ये जमुई जिले को भेजा गया था। इस मामले पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस मामले की पूरी जांच करने के लिए जमुई के जिलाधिकारी और एसपी को निर्देशित किया गया। जांच में मालूम चला है कि ये जो प्रश्न पत्र है, जो उसके बाद प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उस जांच के बाद उसकी रिपोर्ट यहाँ पर जो सार्वजनिक है वो की गई है। यहाँ पर लिखा गया कि यह प्रश्न पत्र का क्रमांक कितना था को जमुई जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा ब्रांच में रिजर्व सुरक्षित के रूप में रखा गया था। सुबह परीक्षा शुरू होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा से इस प्रश्न पत्र को निकाले जाने एवं इसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजाने की जो संभावना है वो ज्ञात हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया तथा पुलिस द्वारा इस मामले की विस्तृत छानबीन की गई।
शुरुआती जांच में एसबीआई झाझा के संविदा कर्मी श्री विकास कुमार की संलिप्तता परिलक्षित हुई है तथा इसके अलावा एसबीआई झाझा के 3 अन्य बैंक कर्मियों तथा श्री शशिकांत चौधरी, अजीत कुमार एवं अमित कुमार सिंह द्वारा घोर लापरवाही भी प्रतिवेदित हुई है तथा पुलिस द्वारा इसकी भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि जमुई जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा के संविदा कर्मी श्री विकास कुमार के संबंधी की भी इस मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसकी जांच चल रही है और पुलिस द्वारा विस्तृत अनुसंधान के उपरांत ही इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ये भी कहने को कहा गया। इसके साथ साथ अभी कहा गया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के आलोक में समिति द्वारा आज सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द करने का फैसला हुआ है। यानी कि ये बड़ी खबर है आज की कि परीक्षा जो थी उसको रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब देखिए जो छात्रों की संख्या थी 8,46,504 और इनकी जो परीक्षा है यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है और अब ये परीक्षा दोबारा जो है 8 मार्च को होगी। ये तारीख आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आपको बता दें कि उनकी अगली परीक्षा इसी पेपर की 8 मार्च को होगी, उसी वक्त में जिस वक्त में आज उनकी परीक्षा हुई। 8,46,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए और उनकी परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधिकारी